नमस्कार साथियों, स्वागत अपना फिर से अपनी डिजिटल ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। ऑनलाइन क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। अपन ऑनलाइन क्रांति लेकर आए हैं इसी क्लास के माध्यम से, तो आगे इसी क्रम को आगे बढ़ता हूँ मैं। और जो कल टॉपिक चल रहा था क्या फिनिश करके गए थे, मैं लास्ट में इसको डीआरडीओ को समाप्त कर दिया था। डीआरडीओ के बाद में अपने क्या पढ़ी गए थे, स्टेडियम पढ़े थे। स्टेडियम के बाद में अपन कल केरल राज्य का राज्य दर्शन स्टार्ट कर दिया था, केरल में घूमना प्रारंभ कर दिया था अपन ने, स्टेडियम पढ़ लिया। अब आज स्टैटिक में क्या पढ़ाया जाएगा उसको देखेंगे। आज पढ़ाई जाएगी संस्थाएं के नाम पढ़ाए जाएंगे, महत्वपूर्ण संस्था टॉपिक लगाए ऊपर, महत्वपूर्ण संस्था। आज आपके लिए मोटिवेशनल कोट नहीं लेके आया, दिमाग से निकल गई। आगे चलो, महत्वपूर्ण संस्था, महत्वपूर्ण संस्था लगाइएगा, महत्वपूर्ण संस्था। और महत्वपूर्ण संस्था के अंदर आगे लगाइएगा, आप यहाँ पे लिखिएगा नस्ते नाबूद सीरीज, नस्ते नाबूद सीरीज। बिल्कुल कल कमेंट भी आए थे मेरे पास में कि गुरुजी आप साफ नहीं लिखते बोर्ड पे। बिल्कुल आज आपको साफ सुथरी ही राइटिंग मिलेगी, ये जोला छाप डॉक्टर की राइटिंग ऐसी मिलती है, ठीक है। नस्ते नाबूद सीरीज हेडिंग लगाएगा, महत्वपूर्ण संस्था। और नोट कीजिएगा पहली संस्था WTO, WTO आराम से शिद्दत से पढ़ो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। WTO के बारे में एनालिसिस करेंगे आराम से, बढ़िया बढ़िया चीजें। पूछे WTO की स्थापना, WTO की स्थापना से पहले इस WTO के बारे में समझ लेते हैं। इसका नाम क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। लिख लो इसको, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लिखो यहाँ पे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आज तो समझ में आ रहा है सबको, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन इसको हिंदी में कहते हैं। क्या कहते हैं? लिख लो यहाँ पे आराम से, विश्व व्यापार संगठन। बिल्कुल धीरे भी पढ़ाएंगे आज। विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। किसका नाम है? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आगे पूछ ले, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो WTO है उसकी स्थापना कब हुई? स्थापना बताइएगा। किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में डालो कि WTO की स्थापना कब होती है, बताइएगा। 1 जनवरी 1915 लिखो, सॉरी 1995 में, बिल्कुल बिल्कुल सॉरी 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1995 में किसकी स्थापना होती है? WTO की स्थापना होती है। समझ में आ रहा होगा आज तो। स्थापना 1 जनवरी 1995 में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है, विश्व व्यापार संगठन। पूछ लिया जाए इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुख्यालय, क्या पूछे? मुख्यालय। देखो टेक्निकल टीम देखते रहिएगा लगातार वीडियो को। कल बच्चों को कमेंट आए थे कि साफ वीडियो नहीं आ रहा है, बीच बीच के अंदर वो क्या बोलते हैं उसको, धुंधला हो रहा था बीच बीच के अंदर वीडियो, ठीक है, तो उसको चेक करते जाइएगा। मुख्यालय कहाँ स्थित है WTO का? बिल्कुल बफरिंग हो रही थी कल बच्चों को, ऐसा कमेंट आया था बफरिंग हो रही है। मुख्यालय कहाँ स्थित है WTO का? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। लिख लेना, जिनेवा में इसका मुख्यालय है। जिनेवा में किसका मुख्यालय है? WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में। पूछ लिया जाए WTO की 11वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? 11वीं बैठक आयोजित कहाँ हुई वो बताइएगा, कहाँ हुई और किस वर्ष में हुई ये बताइएगा। चलो 11वीं बैठक मैं बता देता हूँ, 2017 में हुई थी ये बैठक, और अर्जेंटीना में हुई थी, ये भी लिख लो, अर्जेंटीना। कहाँ हुई? अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना में होती है, 2017 में होती है। किसकी बैठक? 11वीं बैठक। किसकी बैठक होती है? इसी WTO की बैठक होती है। अब पूछ ले अर्जेंटीना की राजधानी बताओ। मैं यहां से अगर राजधानी पूछ ले, अर्जेंटीना की राजधानी
पूरा एनालिसिस करेंगे। अब राजधानी पूछे अर्जेंटीना की, तो बताओ राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स, लिखो ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स किसकी राजधानी है? इसी अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। 11वीं बैठक का आयोजन 2017 में अर्जेंटीना में होता है। स्थापना 1 जनवरी 1995 में, मुख्यालय इसका जिनेवा में है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है। आगे चले, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है वो बताइएगा, बताइएगा। इसकी 12वीं बैठक भी बताओ आप, ये करो। 12वीं बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? 12वीं बैठक इसका भी बताओ। 12वीं बैठक का आयोजन भी बताओ। 12वीं बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? नूर सुल्तान में हुआ। कहाँ हुआ? नूर सुल्तान। अब पूछ रहे नूर सुल्तान, नूर सुल्तान की राजधानी बताओ। नूर सुल्तान की राजधानी बताओ। यहां से ये राजधानी है, इंपॉर्टेंट है, ये भी याद में रखना है। ये किसकी राजधानी है ये बताओ? नूर सुल्तान किसकी राजधानी? कमेंट बॉक्स में डालो एक बार। किसकी राजधानी है? कजाकिस्तान की राजधानी, कजाकिस्तान लिखो यहां से, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? नूर सुल्तान। 12वीं बैठक का आयोजन नूर सुल्तान, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है। स्थापना 1 जनवरी 1995, मुख्यालय जिनेवा। 11वीं बैठक का आयोजन अर्जेंटीना, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। 2017 में किसका आयोजन होता है? 11वीं बैठक का आयोजन होता है। पूछ ले 12वीं बैठक का आयोजन बताओ, बाबू बताओ, देख इसकी डेट बताओ। 12वीं बैठक का आयोजन आगे चले क्या? आगे चलो, इसी WTO के आगे लिखो, इसकी महानिदेशक कौन है? महानिदेशक, पहली महिला महानिदेशक WTO की कौन है बताइएगा। मैं यहां लिख रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं मैं यहां से, बताइएगा। WTO की पहली महिला महानिदेशक कौन है? नांकोजी ओंकाजा इवेला, लिख लो यहां से, नांकोजी ओंकारा इवेला, इवेला, नांकोजी ओंकारा इवेला किसकी महानिदेशक है? ये WTO की। किसके स्थान पर आई ये भी बताओ। कौन रिटायरमेंट हुई, यानी कि कौन इस्तीफा दिया था उन्होंने, किसने इस्तीफा दिया और किसकी जगह पे आई ये बताओगे। इस्तीफा किसने दिया और आई तो कौन थी? नांकोजी ओंकाजा इवेला आई थी। नांकोजी ओंकाजा इवेला, ओंकाजा 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 इवेला, इवेला समझ में आ रहा है क्या नाम? मैं इसको दोबारा नोट कर रहा हूं, एक मिनट। लिखो आराम से, इसको लिखो, नांकोजी ओंकाजा इवेला। अब तो समझ में आ रहा है कि नांकोजी ओंकाजा इवेला किसकी पहली महिला महानिदेशक है, ये भी लिख लो। पहली महिला, पहली महिला महानिदेशक किसकी है? ये WTO की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। अब ये इतना सा और बताओ कि जो नांकोजी ओंकाजा इवेला है ये किसके स्थान पर आई थी, ये बताओ। रॉबर्ट एज़वेडो, लिख लो यहां से, रॉबर्ट एज़वेडो। इसको मैं मिटा रहा हूं, नीचे वाले को। रॉबर्ट एज़वेडो के स्थान पर आई, कौन आई? नांकोजी ओंकाजा इवेला। लिखो, रॉबर्ट एज़वेडो के स्थान पर लिखो। एक मिनट, रॉबर्ट एज़वेडो, रॉबर्ट एज़वेडो, रॉबर्ट एज़वेडो के स्थान पर, के स्थान पर रॉबर्ट एज़वेडो के स्थान पर कौन आई? नांकोजी ओंकाजा इवेला। रॉबर्ट एज़वेडो ने क्या दे दिया? इस्तीफा दिया।
लिखो यहां से, इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दे दिया किसने? किसने दिया? रॉबर्ट एजेडो ने इस्तीफा दे दिया। इसके स्थान पर कौन आई? नांगोजी ओंकाजा इवेला, डब्ल्यूटीओ की पहली महिला महानिदेशक है ये। यहां तक समझ में आ गया? डब्ल्यूटीओ के बारे में मैंने इतना मैटर बताया। वहां इसका मुख्यालय पढ़ाया था सबसे पहले मैंने कहा था इसका मुख्यालय यहाँ पढ़ो, इसका एनालिसिस आगे करेंगे। ये देख लो, इसका पूरा पोस्टमार्टम कर दिया मैंने डब्ल्यूटीओ का। आगे चले क्या? आगे चलो गुरुजी, आगे चले क्या? आगे चलते, इसको मैं इरेज कर रहा हूं और फिर चलते हैं आगे। फिर चलते हैं आगे। ये हमें डब्ल्यूटीओ के बारे में जानकारी समझ में आ गई होगी सबको। आगे चले क्या? डब्ल्यूटीओ पूरा हो चुका है, आगे चलते हैं। आगे लगाओ, आप लगाओ आसियान। मैंने कहा था, पीछे लिखाया था आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है, मैंने पढ़ाया था वहां पे। और मैंने कहा भी था कि इसका मुख्य जिसका एनालिसिस है वो आगे करूंगा, वो यहाँ हो रही संस्थाएं के बारे। लिखो आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताओ। देखिए अब पहले तो इसकी स्थापना बताओ, आप स्थापना बताओ, इसकी नाम स्थापना लिखो 1967। 1967 में किसकी स्थापना होती है? आसियान की मुख्यालय। आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है वो बताओ। जकार्ता कोलंबर्ग में। लिख लो यहां से, क्या लिखोगे? इस वो मुख्यालय लिख लो, जकार्ता में। जकार्ता कोलंबर्ग लिख लेना। 1967 में क्या होती है? इसकी स्थापना होती है। आगे चले, आगे चलो। इसमें मेंबर बताओ, इसमें कितने मेंबर है आसियान में? बिल्कुल 10 मेंबर है इसमें। मेंबर कितने हैं इसमें? आसियान में आपको मेंबर पूछ लिया जाए तो आसियान में मेंबर कितने बताओगे? 10। कितने मेंबर बताओगे? 10 मेंबर बताओगे। आसियान का मुख्यालय जकार्ता कोलंबर्ग। आसियान में मेंबर 10। आसियान का स्थापना 1967। आगे चलो, इसकी 2020 में बैठक कहाँ हुई ये बताओ। 20 में बैठक कहाँ हुई इसकी? 2020 में आसियान की जो बैठक थी इसका आयोजन कहाँ हुआ? लिखो, बताओ। 2020 में बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? बैठक का आयोजन लिखो, वियतनाम हनोई। कहाँ हुआ? वियतनाम हनोई के अंदर। दिख तो रहा है ना सबको? वियतनाम हनोई के अंदर क्या हुआ? 2020 में बैठक का आयोजन होता है। किसकी बैठक का आयोजन होता है? आसियान की। यहां तक सबको पता चल गया होगा। आगे चले, आगे चलो। टेक्निकल टीम मार्केट में सेल है। आगे चलते हैं। स्थापना बताया 1967, मुख्यालय जकार्ता, मेंबर 10। 2020 में बैठक का आयोजन वियतनाम हनोई में होता है। मेरी तरफ से डब्ल्यूटीओ कंप्लीट है, आसियान कंप्लीट है, और आगे लगाओ विश्व बैंक। बताया ना मेंबर 10 है इसमें यार। आगे चलो, आराम से चलो, आराम से पढ़ो, बिल्कुल मस्त तरीके से। लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सुलक्षण कहानी उसे कहते हैं। अब आएगी, अब रचेंगे कहानी। पानी में लगानी है आग, ठीक है। आगे चलो, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, विश्व बैंक के बारे में अपन क्या करते हैं? चर्चा करते हैं आगे। इसकी स्थापना कब होती है विश्व बैंक की? बताइएगा, विश्व बैंक की स्थापना कब होती है? विश्व बैंक की स्थापना बताइएगा। सबसे पहले तो इसकी स्थापना बताइएगा, विश्व बैंक की स्थापना। देश का मुख्यालय बताना है,
ठीक है, बिल्कुल। इसका वर्ल्ड बैंक जो है इसकी स्थापना पूछा है मैंने 1944 में, बताया। कोई भी कहीं से भी पढ़ोगे तो आपको यही डेट मिलेगी 1944। एक डेट कोई भी नहीं बताएगा, जिसको पता होगा वही, जो शिद्दत से मेहनत करके पढ़ाता है ना वही बताएगा। अब वर्ल्ड बैंक का काम शुरू किस वर्ष में हुआ, क्वेश्चन इस प्रकार पूछ लेता है और ऑप्शन में पहला ऑप्शन 1944 डालता है और आप इसी के टिक लगा के आओगे, ये गलत हो जाएगा। ये तो केवल स्थापना होती है इसकी वर्ल्ड बैंक की 1944 में। तो दोस्तों 1944 में तो क्या होती है, स्थापना होती है। जिस टाइम स्थापना होती है उस टाइम में काम शुरू नहीं करता है वर्ल्ड बैंक। 1945 के अंदर काम शुरू करता है वर्ल्ड बैंक। नोट कर लेना इस चीज को स्टार लगा के, 1945 के अंदर काम शुरू करता है। कौन काम शुरू करता है, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक काम स्टार्ट कब करता है, 1945 में, बट इसकी स्थापना तो 1944 में हो जाती है। तो ऑप्शन में पूछेगा काम शुरू कब करता है, पहला ऑप्शन यही देगा और आप लिख के आओगे जय माता दी, वहां टिक लगाओगे। जब सेंटर से बाहर निकलोगे दोस्त पूछेगा अरे ये इस क्वेश्चन में क्या करके आया तू, इसमें इसका पूछा था इसकी स्थापना, वो काम शुरू कब किया, आप बताओगे इसमें तो अरे ये भी नहीं आया तेरे को 1944। वो बोलेगा दूसरा आएगा, अरे ये नहीं आएगा, ये आएगा इसमें तो 1945 आएगा। अरे आप बोलोगे अरे यार गई भैंस पानी में, आपका एक नंबर कट गया, बस वहीं सिलेक्शन टूट गया। तो सीधी सी बात है, शिद्दत से मेहनत कर लो। स्थापना 1944 में होती है, काम शुरू कब करता है, 1945 में काम शुरू करता है। कौन, वर्ल्ड बैंक। इसको नोट कर लेना एक डिब्बे में बंद करके स्टार लगा के, इसी चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं, आगे चलो। पूछ लिया जाए इसका मुख्यालय कहाँ है वर्ल्ड बैंक का, वो बताओ। मुख्यालय भी पूछ लेता है इसका, मुख्यालय भी बताओ। मुख्यालय है वर्ल्ड बैंक का वॉशिंगटन डीसी, लिखो यहां से वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी में किसका मुख्यालय है, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है। आगे चर्चा करें, पूछ ले इसके अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष पूछ ले। अध्यक्ष किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में डालो कि गुरुजी इसका तो अध्यक्ष ये है डेविड मालपस, लिखो यहां से कौन है, डेविड मालपस, डेविड मालपस। बिल्कुल, आज डोज भी स्टार्ट होगा, डोज वन भी स्टार्ट होगा। कल वादा किया था, आज लेके आया हूं डोज वन भी आपके लिए। तो डेविड मालपस तो क्या है, इसके अध्यक्ष है। किसके अध्यक्ष है, वर्ल्ड बैंक के, WB के, है ना, वर्ल्ड बैंक के। समझ में आया यहां से अध्यक्ष। मुख्यालय कहाँ, वॉशिंगटन डीसी। 1945 में काम शुरू करता है वर्ल्ड बैंक और स्थापना तो इसकी 1944 में ही हो जाती है। आगे चर्चा करेंगे, मेरी तरफ से वर्ल्ड बैंक भी कंप्लीट है। और आगे लगाओ CII, भारतीय उद्योग परिसंघ, लगाओ आगे, इसको तो मिटाता हूं मैं, भारतीय उद्योग परिसंघ। इसको भारतीय उद्योग परिसंघ को पढ़ने के बाद में बनाएंगे राज्य दर्शन। और नोट कर लेना, कल संडे है, कल ही आपको पढ़ाया, ये तो है नहीं छुट्टी दूंगा, छुट्टी नहीं होगी, रिवीजन होगा। पीछे वाली क्लास जो पढ़ा दिया उनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का रिवीजन होगा। 20 से 15 मिनट का रिवीजन मिलेगा आपको, रिकॉर्डेड मिल जाएगी क्लास, देख लेना उसको। ठीक है, आगे मैंने क्या बोला, CII, भारतीय उद्योग परिसंघ, भारतीय टेक्निकल टीम मार्क कर देगी, भारतीय उद्योग परिसंघ। लिखो CII, भारतीय उद्योग परिसंघ। क्या है, भारतीय उद्योग परिसंघ। CII, भारतीय उद्योग परिसंघ। पूछ ले, भारतीय उद्योग परिसंघ, CII की फुल फॉर्म बताओ, बताओ कमेंट बॉक्स में डालो। सेंट्रल, CII बोला है मैंने, CII बोलो, लिख लेना। CII की इंग्लिश में फुल फॉर्म क्या है वो आपके हिसाब से लिख लेना। भारतीय उद्योग परिसंघ CII, इसकी स्थापना कब होती है इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करना है। इसकी स्थापना ही पूछेगा, आपको बताना है
बताओ स्थापना, बताओ इसको, सबसे पहले आप ही बताओ इसकी स्थापना बताइएगा। स्थापना CIA की 1800, मैं नहीं बता रहा, आप कमेंट बॉक्स में डालो एक बार कि ये है, बताइएगा। बिल्कुल कमेंट में आ रहा है 1895, बिल्कुल 1895 में स्थापना होती है भारतीय उद्योग परिसंघ CII। आगे पूछ लिया जाता है इसका अध्यक्ष, कौन पूछ लिया जाता है इसका अध्यक्ष? अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपस। कौन है? डेविड मालपस तो वर्ल्ड बैंक है। यहाँ पे लिखो कौन है? उदय कोटक, लिखो उदय कोटक, उदय कोटक। बिल्कुल सॉरी चाहता हूं, पीछे वाला याद रह गया। अध्यक्ष कौन है? उदय कोटक। किसके अध्यक्ष? CII, भारतीय उद्योग परिसंघ। स्थापना 1895 में स्थापना होती है। मात्र CII से इतना ही क्वेश्चन पूछेगा, या तो स्थापना पूछेगा या इसका अध्यक्ष पूछेगा, ठीक है। और आगे चलाओ अब CBI, लास्ट पॉइंट लगाओ CBI। CBI भी पढ़ना बहुत जरूरी है। सेंट्रल ब्यूरो, आगे इसकी फुल फॉर्म बताओ, कमेंट बॉक्स में डालो इसकी बार, मैं बाद में बताऊंगा। इसकी फुल फॉर्म बताओ आप एक बार। सेंट्रल ब्यूरो इंटीग्रेशन, बहुत बढ़िया, शानदार आ रही है। सेंट्रल ब्यूरो इंटीग्रेशन लिख लेना, सेंट्रल ब्यूरो इंटीग्रेशन लिख लेना, ये मीनिंग वगैरह, ठीक है। सेंट्रल ब्यूरो इंटीग्रेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है, लिख लेना इस फुल फॉर्म को CBI की, ठीक है। अब CBI के बारे में आगे चर्चा करते हैं। CBI के बारे में लिखो, हिंदी में बता दो, केंद्रीय अन्वेषण केंद्र लिखो, केंद्रीय लिखो, हिंदी में तो पता ही होना चाहिए ना, अन्वेषण केंद्र, केंद्र अन्वेषण केंद्र, केंद्रीय अन्वेषण केंद्र किसका नाम है? CBI का हिंदी में नाम है, ठीक है। सेंट्रल ब्यूरो इंटीग्रेशन, केंद्रीय अन्वेषण केंद्र। आगे चलो CBI के बाद आज क्या पढ़ा आपने? सबसे पहले क्या पढ़ा आपने? WTO पढ़ा। WTO के बाद में आपने क्या पढ़ा? आसियान पढ़ा। आसियान के बाद में क्या पढ़ा आपने? CII पढ़ा। फिर क्या पढ़ा? वर्ल्ड बैंक पढ़ा। आप क्या पढ़ रहे हो? CBI पढ़ रहे हो। पढ़ो, इसके निर्देशक बताओ आप, निदेशक, CBI के निदेशक बताओ। CBI के निर्देशक कौन है? ऋषि कुमार शुक्ला, लिखो ऋषि कुमार शुक्ला। बिल्कुल क्लास तो नहीं रुकने वाली है, ये तो लगातार चलती जाएगी। शिद्दत से मेहनत होगी इस क्लास में, मेहनत तो हम तो करेंगे और आपसे भी मेहनत करवा के छोड़ूंगा, सिलेक्शन दिलवा के भी छोड़ूंगा। ऋषि कुमार शुक्ला, बस ठान लिया तो ठान लिया, सीधी सी बात है। निर्देशक कौन है? ऋषि कुमार शुक्ला। केंद्रीय अन्वेषण केंद्र CBI, सेंट्रल ब्यूरो इंटीग्रेशन। अब इसके बारे में आगे क्या पूछेगा वो भी देखो। CBI पता चल गया, आगे पूछेगा CBI की जो शक्ति है वो कहां से मिलती है, किस एक्ट से मिलती है वो बताओ। लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं मैं ऊपर वाले को, बहुत अच्छी चीजें नोट कर लेना ध्यान से। टेक्निकल टीम टाइम भी बता दे एक बार, क्योंकि आज डोज भी तो लेके आए हो ना, डोज के लिए भी तो टाइम देना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिखो CBI। CBI को शक्ति कहां से मिलती है वो देखो। CBI को शक्ति कहां से मिलती है, लिख लेना। CBI को शक्ति कहां से मिलती है बताओ, कहां से मिलती है? दिल्ली पुलिस, लिखो दिल्ली पुलिस से।
दिल्ली पुलिस से मिलती है सीबीआई को शक्ति। अब दिल्ली पुलिस से भी किस एक्ट से मिलती है ये भी बताओ गुरुजी। अब मेरे को क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्वेश्चन पूछ लेता है कि सीबीआई को शक्ति कहां से मिलती है, दिल्ली पुलिस से। ऑप्शन में नहीं आया, एक्ट पूछ ले तो हम क्या बताएंगे, अरे काहे को टेंशन लेते हो, अरे मेरे से पढ़ रहे हो तो एक्ट भी बताया जाएगा, काहे को टेंशन लेते हो। बताओ सीबीआई को शक्ति कहां से मिलती है, दिल्ली पुलिस से मिलती है। और एक्ट कौन सा, 1946 में का एक्ट है, 1946 का एक्ट है एक, लिख लो इसको। दिल्ली पुलिस का एक एक्ट है 1946, इस एक्ट से मिलती है सीबीआई को शक्ति, यहां से लिख लेना। सुशांत सिंह राजपूत वाले केस में इसी सीबीआई ने, सेंट्रल ब्यूरो जो इंटीग्रेशन है, केंद्रीय अन्वेषण केंद्र, इसी ने भी जांच की लेकिन कोई पता नहीं चला, अभी तक भी कोई पता नहीं चला इसका। सीबीआई ने भी जांच कर ली, बहुत सी संस्था ने जांच कर ली, नहीं मिला। एनसीबी ने भी कर लिया, कुछ भी नहीं मिला। तो मेरे दोस्तों एनसीबी भी बढ़ाया जाएगा कि टेंशन नहीं लेने का। सीबीआई, अभी तो सीबीआई से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सीबीआई को शक्ति कहां से मिलती है, दिल्ली पुलिस से मिलती है। दिल्ली पुलिस से किस एक्ट से, 1946 के एक्ट से मिलती है। ये बिल्कुल स्थापना का एक्ट है, ये बिल्कुल लिखो यहां से। दिल्ली पुलिस की स्थापना एक्ट 1946 से सीबीआई को शक्ति मिलती है। मेरी तरफ से सीबीआई भी कंप्लीट। एक पॉइंट और लिखो, विशेष पुलिस की स्थापना, विशेष पुलिस की स्थापना, एक विशेष पुलिस की स्थापना की गई थी। विशेष पुलिस की स्थापना भी वो किस सन में हुई, 1941, लिखो यहां से, ये भी इंपॉर्टेंट है, विधि में बंद कर लेना। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो इंटीग्रेशन, निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला। सीबीआई को शक्ति, दिल्ली पुलिस की स्थापना 1946 से एक्ट से मिलती है। बट सीबीआई के बाद में एक विशेष पुलिस स्थापना, विशेष पुलिस स्थापना बनाया गया, विशेष पुलिस स्थापना बनाया गया। इसकी स्थापना कब हुई, 1941 में, 1941 में होती है। आगे चले, आगे चलो। विशेष पुलिस, बिल्कुल विशेष पुलिस, ये एक टीम बनाई गई थी। आगे चलते हैं, मैं इसी को स्टडी को यहीं समाप्त करता हूं और आगे राज्य दर्शन स्टार्ट करते हैं। चले आगे, चलो। बिल्कुल विशेष पुलिस बल 1941, 1946 दिल्ली पुलिस एक्ट स्थापना, सीबीआई को शक्ति यहां से मिलती है। ऋषि कुमार शुक्ला इसके कौन है, अध्यक्ष निदेशक। चले क्या आगे गुरुजी, अरे भाई कल पढ़ेंगे, कल होगा आगे का, स्टैटिक में लगा लेना, जीआई टेक पढ़ेंगे कल। क्या पढ़ेंगे, जीआई टेक पढ़ेंगे कल। आपको मैं राज्य दर्शन से पहले एक चीज डोज स्टार्ट कर देता हूँ। अभी पढ़ेंगे डोज 1, लगाओ आज स्टार्ट कर रहे हैं। स्वागत आपका इस डोज 1 के अंदर, स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और इसमें क्वेश्चन जो होंगे उनको देखना, कतई जहर वाले क्वेश्चन होंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन होंगे, देखना। पहला क्वेश्चन क्या है, नोट करना, स्टार्ट कीजिए। डोज 1 स्टार्ट हो चुका है। ये पर डे का एक डोज मिलेगा, सुबह दूध के साथ में और शाम को दूध के साथ में इस डोज को लेना है। आपकी तैयारी को मजबूत करना है, तो सुबह चाय के साथ और शाम को चाय के साथ में, दोनों टाइम इसको लेना है। सबको पता है, बिल्कुल टाइम हो गया, लेकिन टाइम की कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो राज्य दर्शन भी होगा, स्टैटिक भी होगा, डोज भी होगा। जैसे मैंने करवाया डीआरडी, अब डोज चल रहा है, इसके बाद राज्य दर्शन की क्लास को बंद कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बच्चे कमेंट है तब बोला मैंने चीज। लिखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर कौन है, लिखो। लिखो आरबीआई, लिख लो आप तो डायरेक्टली लिख लो। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन है, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन है। बिल्कुल ये डोज बनाया था ना, बहुत मेहनत लगी कि क्या क्या क्वेश्चन लेके जाऊं,
पर क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो एग्जाम में पूछे हुए हो और बच्चे भी एक बार तो इससे इंप्रेस हो जाएंगे क्वेश्चनों से कि ऐसा क्वेश्चन हिस्ट्री के भी हुए इसमें, ज्योग्राफी के भी है, साइंस के भी है, स्टैटिक के भी है, यानी कि 4 क्वेश्चन तो यहीं से ही होंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन की बात हुई थी। पहला क्वेश्चन तो स्टैटिक से यहीं से निकल के आ गया। बिल्कुल, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन है बताइएगा। आरबीआई के पहले, अब आरबीआई का इतना सा क्वेश्चन आया है तो मैं तो ऐसा तो है नहीं कि आरबीआई गवर्नर बता के छोड़ दूंगा, नहीं। आया हूं आरबीआई में तो इस आरबीआई का पूरा पोस्टमार्टम करूंगा, तभी सेकंड क्वेश्चन पे चलेंगे। यहां से ये भी एक घोषणा करता हूं कि ऐसा तो नहीं है जो क्वेश्चन बताऊंगा उसका आंसर देके फ्री नहीं। आरबीआई यहां नाम आ गया तो इसका पूरा पोस्टमार्टम होगा, अभी होगा। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन? सीडी देशमुख। लिखो सीडी देशमुख, सीडी देशमुख। सीडी देशमुख किसके गवर्नर है? आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर। और पूछ ले पहले गवर्नर कौन है ये भी बताओ। पहले गवर्नर भी कौन है? पहले गवर्नर, इन्हें बहुत फर्क है। आप इसको गलत करोगे इस क्वेश्चन को, पहले कह रहा हूं इसको शिद्दत से पढ़ लो अभी ध्यान लगा के। पहले भारतीय गवर्नर पूछे तो सीडी देशमुख बताना है, और पहले गवर्नर पूछे तो वो अलग आएगा। भारतीय गवर्नर पूछे तो सीडी देशमुख को टिक कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई समस्या नहीं है। अगर आपको पहला गवर्नर पूछता है तो ऑस्विन स्मिथ आएगा, लिख लेना यहां से। कौन आएगा? ऑस्विन स्मिथ, ऑस्विन स्मिथ। ऑस्विन स्मिथ तो पहले गवर्नर किसके हैं? आरबीआई के। और आरबीआई का पहला भारतीय गवर्नर कौन है? वो कौन है? सीडी देशमुख। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, बट इनको एक में डाल के दे दे, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। इस क्वेश्चन में नंबर कटवाने की आवश्यकता नहीं है, एग्जाम में फिर कह रहा हूं, इसको ध्यान से फिर से सुन लेना। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन है? सीडी देशमुख। और आरबीआई के पहला गवर्नर ही पूछ ले, पहला गवर्नर लिखा हुआ हो, वहां क्या आएगा? ऑस्विन स्मिथ आएगा, और भारतीय गवर्नर में सीडी देशमुख आएगा। अब पूछ ले आरबीआई की स्थापना। अब आरबीआई यहां से तो गवर्नर कंप्लीट होगा, अब इसका एनालिसिस करेंगे। आरबीआई की स्थापना बताइएगा। पीछे तो वर्ल्ड बैंक को पढ़ के आए हैं अपन, इसको कहां पढ़ा है? ठीक है, आरबीआई की स्थापना बताइएगा। आरबीआई की स्थापना बताइएगा। आरबीआई की स्थापना लिखो, 1 जनवरी 1935। 1 जनवरी 1935 को स्थापना होती है। किसकी स्थापना? आरबीआई की। आगे चलो, पूछ लिया जाए आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब होता है? ये भी बहुत गजब का क्वेश्चन है। कौन है? गजब का क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना इसके ऊपर। राष्ट्रीयकरण कब होता है आरबीआई का? लिखो 1949, नोट करो यहां से 1949। 1949 में किसका राष्ट्रीयकरण होता है? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण होता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1935। इसके पहला गवर्नर कौन है? ऑस्विन स्मिथ। भारतीय गवर्नर कौन है इसका पहला? कौन है? सीडी देशमुख। आगे चलो, पूछ ले आरबीआई की जो स्थापना है किस आयोग की सिफारिश पर हुई? वो लिखो, यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। लिखो यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। सिफारिश, यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? आरबीआई की स्थापना हुई, आरबीआई की। लिख लेना यहां से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, और यहाँ पे स्टार लगा लेना, इसको डिब्बे में बंद कर लेना। यंग हिल्टन आयोग एग्जाम में किस प्रकार क्वेश्चन आएगा देखो। यंग हिल्टन आयोग जो है वो यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर किस संस्था की स्थापना हुई? आरबीआई की स्थापना होती है यंग हिल्टन आयोग। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण पूछे 1949, स्थापना पूछे 1 जनवरी 1935 में। इसका पहला गवर्नर पूछे ऑस्विन स्मिथ, पहला भारतीय गवर्नर पूछे सीडी देशमुख। यहां तक बताना है आपको, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो और बाकी है। पूछ लिया जाए यंग हिल्टन आयोग हो गया, सिफारिश, राष्ट्रीयकरण हो गया, स्थापना हो गई, गवर्नर हो गया,
पूछे आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताइएगा। बताइएगा आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, वर्तमान में कहाँ स्थित है और पहले कहाँ स्थित है, ये दोनों क्वेश्चंस बताओ। कमेंट बॉक्स में डाल देना इस क्वेश्चंस को। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, आरबीआई का मुख्यालय वर्तमान में मुंबई में स्थित है, लिख लो आराम से नोट करके। और जब आरबीआई मुंबई से पहले कहाँ था इसका मुख्यालय, कोलकाता में था, नोट कर लो इस चीज को। आरबीआई का मुख्यालय जो है वर्तमान में मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। इस मुंबई से पहले कहाँ था, कलकत्ता में था, लिख लेना इस चीज को, कोई नहीं बताएगा ये चीजें। आप वहां पे पूछ ले आरबीआई का जब पहले स्थापना हुई थी, सबसे पहले आरबीआई का मुख्यालय कहाँ था, मुंबई, ऑप्शन में देगा, टिक लगा के बाहर आओगे, वही लपड़ा कर दोगे आप साहब। फिर कह रहा हूं कोलकाता में, पहले ही मुख्यालय कोलकाता में था, इसके बाद में यहाँ से ट्रांसफर होके मुंबई में कर दिया गया है। किसका मुख्यालय, आरबीआई का। पहले गवर्नर अश्विनी स्मिथ, पूछ रहा हूँ पहले गवर्नर अश्विनी स्मिथ, पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। स्थापना 1 जनवरी 1935, राष्ट्रीयकरण 1949, यंग इंडियन नायक की सिपाही, किसकी स्थापना, आरबीआई की स्थापना। मेरी तरफ से आरबीआई से इतने ही क्वेश्चन बनेंगे, इससे बाहर पेपर वाले की औकात नहीं है, इससे बाहर क्वेश्चन दे दे आपको। आगे दूसरा क्वेश्चन लगाओ। पहला क्वेश्चन इतना पोस्टमार्टम गुरुजी 5 के, तो कितना पोस्टमार्टम करोगे भैया, तैयारी ऐसे ही होगी। देखो आगे, तभी तो होता है सिलेक्शन। ऐसा सिलेक्शन थोड़ी ना क्वेश्चन को प्रॉपर से पढ़ के उसको पोस्टमार्टम करेंगे तब सिलेक्शन होगा, उसके बीच का भी निकालेंगे ना, उसको मैटर्स में क्या क्या डाला हुआ है, तब होगा ना, तब आएगा मजा, तब बनेगा उसका फलूदा, पेपर का फलूदा बनाना अपन को। आगे देखो, लिखो अगला क्वेश्चन। कौन से विटामिन पानी में घुलनशील नहीं है, नोट करो और आंसर दो इसका। हाँ सीधा सा बात है, कौन से विटामिन, लिख लो, साइंस का क्वेश्चन है, कौन से विटामिन पानी में नहीं घुलते, नहीं घुलते हैं। कौन से विटामिन पानी में नहीं घुलते हैं, बताओ कौन से विटामिन किस में नहीं घुलते गुरुजी, पानी में। ऐसी ट्रिक बताऊंगा, जिंदगी में नहीं भूलोगे, ये जिंदगी में नहीं भूलोगे। गई भैंस पानी में, लिखो गई भैंस पानी में, लिखो गई भैंस पानी में। भैंस किस में गई, पानी में। कौन गई, भैंस गई, तो भैंस से बी और से सी, तो बी और सी तो पानी में घुलनशील नहीं है, और बाकी विटामिन पानी में घुलनशील है। कौन कौन है बाकी, ए डी ई, एडक लिख लो, ए डी के लिख लो, एडक। ये तो क्या है, वसा में घुलनशील है, वसा, ये तो वसा में घुलते हैं। वसा में घुलनशील कौन है, एडेक, लिख लो यहां से, ADEK, बिल्कुल आई भी लिख लेना इसमें। और पानी में विटामिन ऐसा कौन सा जो पानी में नहीं घुलते, गई भैंस पानी में, तो बी और सी कौन है, पानी में नहीं घुलते, बी और सी और एडेक, ये वसा में घुलनशील है। कैसा पोस्टमार्टम लगा, सेकंड नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 नोट करो। बिल्कुल साइंस का फलूदा बनाना है, बिल्कुल साइंस के लिए जपनाम सीरीज लेके आएंगे एक शानदार वाली। साइंस के लिए बोकाल प्रश्न होगा, रिवीजन करवाएंगे एक बार, बोकाल प्रश्न पढ़ाए भी जाएंगे, रिवीजन भी होगा, बहुत गजब की तैयारी होगी साइंस के लिए। आप देखते रह जाओगे साइंस के क्वेश्चंस को, पढ़े नहीं होंगे कभी ऐसे। तो ऐसे केमिस्ट्री से होगी, फिजिक्स से होगी, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का तो ऐसा फलूदा बनाऊंगा, साइंस में ऐसे क्वेश्चन लेके आऊंगा और ऐसे याद करूंगा, याद रखोगे आप भी कि कहां से पढ़े हैं साइंस में। याद रखना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों को नोट करके रखना आपके पास में। बिल्कुल कंप्यूटर भी आएगा, कंप्यूटर भी आएगा। तीसरा क्वेश्चन लिखो, गांधी इरविन समझौता कब हुआ। अब आ रहा है हिस्ट्री से क्वेश्चन, पहला कौन सा, स्टैटिक्स, फिर कहां से साइंस, अब आ रहा है हिस्ट्री से। लिखो गांधी इरविन समझौता कब हुआ।
बताओ गांधी इरविन समझौता कब हुआ, ये बताइएगा। कब हुआ? 1931। 1931 में क्या होता है? गांधी इरविन समझौता होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 लगाओ, इसका इतना ही पोस्टमार्टम करेंगे, आगे चर्चा करेंगे गांधी इरविन समझौता बाकी हिस्ट्री में जब क्वेश्चन आएंगे ना। बिल्कुल। चौथा क्वेश्चन नोट करो, शिकागो किस झील के किनारे स्थित है, लिखो। शिकागो किस झील के किनारे स्थित है? साइंस में तो आपके नियम तो ऐसे याद कराऊंगा, साइंस वो फिजिक्स में जो नियम होते हैं ना, न्यूटन वगैरह के नियम ऐसे याद कराऊंगा, आप जिंदगी में नहीं बोलोगे उन नियमों को, तो गारंटी है मेरी। देखना एक बार फिजिक्स पढ़ गया। शिकागो किस झील के किनारे स्थित है, बताइएगा। शिकागो किस झील के किनारे स्थित है, ये बताइएगा। इसका पोस्टमार्टम होगा, इस क्वेश्चन का जरूर होगा, बहुत शानदार पोस्टमार्टम, बताइएगा। शिकागो किस झील के किनारे स्थित है? मिशिगन झील, लिखो यहां से, मिशिगन। मिशिगन झील के किनारे, मिशिगन। मिशिगन झील के किनारे कौन स्थित है? शिकागो किस झील के किनारे? मिशिगन झील के किनारे। अब देखो मांस की सबसे बड़ी मंडी कहां पे है? इस शिकागो, ये नाम आ गया तो ये भी देख लेते हैं। मांस की सबसे बड़ी मंडी, लिखो यहां से, मांस की सबसे बड़ी मंडी कहां स्थित है? इसी शिकागो में स्थित है। और मिशिगन झील कहां स्थित? शिकागो किस झील के किनारे स्थित है? मिशिगन झील के किनारे। कौन स्थित है? शिकागो। मांस की सबसे बड़ी मंडी इसी शिकागो में स्थित है। आगे चलो, आगे क्वेश्चन नंबर 5 लगाइएगा। धुआंधार जलप्रपात, लिखो। धुआंधार जलप्रपात लिखो, धुआंधार जलप्रपात लिखो। किस नदी पर स्थित है? धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? लास्ट क्वेश्चन, हम फिर अपन राज्य जैसे स्टार्ट करते, टाइम भी हो गया होगा। धुआंधार जलप्रपात किस नदी के ऊपर स्थित है, बताइएगा। नर्मदा नदी, लिख लो यहां से, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के किनारे कौन सा जलप्रपात है? धुआंधार जलप्रपात। किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे। मांस की सबसे बड़ी मंडी शिकागो। शिकागो किस झील के किनारे? मिशिगन झील के किनारे। गांधी इरविन समझौता 1931 में होता है। आरबीआई की स्थापना 1 जनवरी 1935 में। इससे पहला क्वेश्चन क्या था बताओगा? आरबीआई तो था इसके। ठीक है, आगे चलें। कौन सी? बी और सी पानी में नहीं घुलते, मैंने बता दिया। अब लगाओ राज्य दर्शन। अब होगा राज्य दर्शन। बताओ डोज कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में डालना। आज की गुरुजी आपका डोज है बिल्कुल शानदार लगा। डोज कैसा लगा? बिल्कुल डोज का ऐसा ही एनालिसिस होगा। आपको इसमें हिस्ट्री भी मिली, ज्योग्राफी भी मिली, साइंस भी मिली, स्टैटिक भी मिला। मैं कह के गया था ना कि सबकी क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं, तब आपकी तैयारी और भी मजबूत होगी। यहाँ से 5 क्वेश्चन पर डे के होंगे तो देख लो तुम ऑटोमेटिक 150 क्वेश्चन मंथली के हो रहे। ऊपर के क्वेश्चन है ये तो इसके हैं मंथली के। मैं पानी पी लेता हूँ, फिर इसके बाद में अपन किसकी चर्चा करते हैं? राज्य दर्शन के ऊपर चर्चा करते हैं। बिल्कुल राज्य दर्शन के ऊपर चर्चा करते हैं। पानी पी के फिर पढ़ाता हूँ। आगे आता है, मैं कुछ कह के गया था कल राज्य दर्शन के ऊपर कि अपन कल चर्चा करेंगे राज्य दर्शन में केशवानंद भारती केश। लगाओ केशवानंद भारती केश क्या है, आज चर्चा करते हैं इसके ऊपर। केशवानंद भारती केश
इसी केस को पढ़ेंगे आज और इस क्लास में यही ऑफ करेंगे। राज्य दर्शन में आज इतना ही पढ़ेंगे। केशवानंद भारती केस, लगाओ केशवानंद, ये कहाँ के थे केशवानंद भारती केस? ये केशवानंद कहाँ के थे? केरल के ही थे। लिखो यहाँ से, केरल का ही राज्य दर्शन पढ़े तो केरल ही आएगा। बताओ असम का राज्य दर्शन कैसा लगा पीछे, और केरल का राज्य दर्शन कैसा लग रहा है? और केरल का जो राज्य दर्शन है वो उसको कल कंप्लीट कर दिया जाएगा। हो सकता है कल 100 में से 100% कंप्लीट हो जाए, बाकी बचा अगर नहीं भी होता है तो परसों इसको कंप्लीट करवा के अगले राज्य में उतर जाएंगे। लिखो, केशवानंद भारती केस कब सामने आया? बताओ बताओ बताओ। 1973 में आया। बिल्कुल, यहां से आपकी बात सही है, लेकिन डेट भी बताओ, डेट भी बताओ। केशवानंद भारती केस की डेट है 24 अप्रैल, लगा लो यहां से। 24 अप्रैल 1973 में केशवानंद भारती केस आता है। पूछ लिया जाए इस केशवानंद भारती केस में कितनी जजों की बेंच बैठी थी? 13 जजों की बेंच इसी केस में बैठी थी पहली बार। 13 जजों की बेंच, 13 जजों की बेंच बैठी। ऐसे बैठती नहीं है बेंच, लेकिन इस केशवानंद भारती केस में बैठना पड़ा। किसको? 13 जजों की बेंच बैठी। 13 जजों की बेंच किस में बैठी? क्वेश्चन पूछ सकता है इसी केशवानंद भारती केस में। पूछ लिया जाए इन 13 जजों में से कौन, कितने जज तो पक्ष में थे, कितने जज विपक्ष में थे, ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं। अपन तो एनालिसिस पूरा करेंगे इसका। तो लिखो यहाँ तो पक्ष में और विपक्ष में, कितने जज पक्ष में होते हैं, कितने जज विपक्ष में होते हैं। लिख लो यहाँ से। 7 जज तो क्या होते हैं? ये तो पक्ष में होते हैं, और 6 जज क्या होते हैं? विपक्ष में होते हैं। हो गई क्या? 6 6 12 13 हो गए भाई साहब। 13 जज की बेंच किस पे बैठी? केशवानंद भारती केस में। केशवानंद भारती केस कब? 24 अप्रैल 1973। कितने जज पक्ष में? 7, विपक्ष में 6 जज पक्ष में। अगर यहाँ पे बहुमत एक मिल जाए पक्ष में, बिल्कुल 7 जज पक्ष में होंगे। एक बार देखना, लेकिन इनको चेक करना है सही है क्या। मेरे हिसाब से सही है, पक्ष और विपक्ष में 7 और 6 बैठते। बिल्कुल बिल्कुल। चलो चलते हैं। केशवानंद भारती केस केरल में 13 जजों की बेंच बैठी इसमें। अब पूछ लिया जाए कि इसके अंदर जो संविधान का जो भाग है, संविधान की जो प्रस्तावना है, संविधान का जो प्रस्तावना है वो इसमें यहाँ से क्या जो मूलभूत ढांचा है उसमें क्या चेंजेस हुआ था वो भी देखेंगे अभी। लिखो यहाँ से, संविधान का मूलभूत ढांचा, इसको क्या करती है सरकार इस केस के बाद में समय समय पे क्या करती रहती है इसको। लिखो यहाँ पे, मैं यहाँ पे इसको मिटाता हूं थोड़ा बहुत। संविधान का मूलभूत ढांचा ये कौन तय करती है? बताओ। संविधान का मूलभूत ढांचा सरकार तय करती है समय समय पर, ये भी नोट करो। सरकार तय करती है, सरकार तय करती है समय समय पे। समय समय पर सरकार क्या तय करती है? संविधान का मूलभूत ढांचा। केशवानंद भारती केस के बाद, ठीक है। यहां से मेरी तरफ से तो जो केशवानंद भारती केस था जो इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया आपको। टाइम बताइए एक बार टेक्निकल। तो बाकी की चर्चा मैं कल करूंगा। केशवानंद भारती केस इतना ही है, इतना ही याद रखना है आपको, ठीक है। इतना ही याद रखना है। और जो पढ़ाया पीछे आज डोज 1 पढ़ा उसका रिवीजन लगाना, कल कर देंगे केरल को, ठीक है। फिनिश कर देंगे कल, केरल को फिनिश कर देंगे कल। डोज को थोड़ा फास्ट लेंगे, जो स्टैटिक में है वो थोड़ा सा कम लेंगे स्टैटिक को कल, और डोज को रख के फिर अपने राज्य दर्शन को खत्म करेंगे इस राज्य को, क्योंकि राज्य दर्शन को 2 दिन हो गए केरल को चलते हुए, और परसों चालू करना नया राज्य। तो मैं इसी क्लास को यही ऑफ करता हूँ। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहिएगा। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।